नहीं रुक रही हैं धमकियां, पाकिस्तान लगातार कर रहा है हिमाकत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार को फिर से मिली धमकी, व्हाट्सएप पर आया कॉल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद नया नहीं है। ये मामला काफी समय से चला आ रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनी ने हमला किया था। लूटपाट के बाद गजनी ने इस धर्मस्थल को भी तोड़ डाला था। ये मंदिर 3 बार तोड़ा जा चुका है और 4 बार बनाया जा चुका है। अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए दोनों ही पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। ये विवाद उस स्थान पर मंदिर या मस्जिद बनाने को लेकर चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि इस जमीन पर उनके पूर्वजों का हक है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जमीन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लगातार हिंदू पक्षकारों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार आशुतोष पांडे को 13 नवंबर को व्हाट्सएप पर कॉल के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के नाम से धमकियां दी गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मुख्य वादी आशुतोष पांडे को पाकिस्तान के आतंकी संगठन के द्वारा एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पक्षकार आशुतोष पांडे ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है, साथ ही मामले की जांच की मांग भी की है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ये धमकी व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज के जरिए दी गई। पक्षकार आशुतोष पांडे ने बताया कि 13 नवंबर को उनके व्हाट्सएप पर कॉल आई, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट को बम से उड़ा देने की भी बात कही गई। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में जाने पर मेरी हत्या करने और हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और पीएम मोदी और गाय माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 19 की दोपहर 2 बजे होनी है सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के 18 मामलों की सुनवाई होनी है। मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे से कोर्ट नंबर 86 में सभी 18 मामलों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी है। सुनवाई में जाने के रोकने के लिए उनको ये धमकी भरा फोन आया। उन्होंने कहा कि ये कोई डरने की बात नहीं है, ना ही दहशत की बात है। ये सनातन का देश है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने इससे पहले भी ऐसी धमकियों का सामना किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। आशुतोष पांडे का कहना है कि माननीय कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह वो धर्म की लड़ाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसका अधिकार दिलवा कर रहेंगे। अभी 13 नवंबर को अभी 9:30 बजे 9:36 पर लगातार मुझे व्हाट्सएप पर कॉल के द्वारा व वॉइस SMS भेजकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा जो अलकायदा अपने आप को बता रहा है, उसके द्वारा मुझे धमकियां मिल रही हैं। और 19 नवंबर की जो तारीख है हमारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर जाने के लिए हम हत्या करने की धमकी और हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी, इस प्रकार की माननीय मोदी जी के लिए, हिंदुओं के लिए, गाय माता के लिए गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। डर की बात नहीं है, दहशत की बात नहीं है, यह सनातन का देश है। पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम अपनी जान क्या कुछ भी दे सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे आतंकी संगठनों की धमकियां पहले भी आई हैं और फिर मुझे देने लगे हैं। हम किसी प्रकार से डरने वाले नहीं है। माननीय न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, दोनों जगह पर हमने जोरदार पैरवी करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर रहेंगे। आपको बता दें कि आशुतोष पांडे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह के मुख्य पक्षकार हैं। साथ ही में विशुद्ध पीठ मां शाकुंभरी
पीठाधीश्वर भी हैं। आशुतोष पांडे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष भी हैं। वे हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ये फोन कॉल्स पहली बार हैं। ये फोन कॉल्स पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी आ चुके हैं। इससे पहले भी 7 बार मिल चुकी है धमकी, सभी में दर्ज हुए मुकदमे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को इससे पहले भी 7 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि पहली धमकी मार्च 2023 को मिली थी। इसका मुकदमा थाना जैत में दर्ज करवाया गया। दूसरी धमकी 15 जनवरी 2024 को उनके फेसबुक पेज हैक करने की दी गई। इसका भी जैत थाने में मुख्यमंत्री के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। वहीं तीसरी धमकी 23 फरवरी 2024 को मिली। इसकी रिपोर्ट थाना फतेहपुर में दर्ज करवाई गई। चौथी धमकी 12 मार्च 2024 रिपोर्ट की है। उन्हें जिला प्रयागराज के थाने सिविल लाइन में दर्ज करवाया गया। पांचवी धमकी 19 मार्च 2020 की रात को मिली थी। इसका मुकदमा जिला कौशाम्बी के थाना सैनी में दर्ज करवाया गया। छठी धमकी की अगर बात करें तो वो 16 मई 2024 को व्हाट्सएप पर मिली थी। इसकी रिपोर्ट प्रयागराज के थाना सिविल लाइन में दर्ज करवाई गई। 13 नवंबर 2024 को भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा एसएसपी मथुरा से की गई। फरवरी 2024 में भी आशुतोष पांडे के पास पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की तरफ से केस को वापस लेने की बात कही गई थी और धमकी भरा फोन आया था। इसमें भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस वक्त ये कॉल आया तो आशुतोष पांडे ने बताया कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से मेरे पास कॉल आया जिसमें पुलिस की आईडी लगी थी। फिर जब मैंने फोन उठाया तो कॉलर ने कहा कि अगर केस वापस नहीं लिया तो तुझे बम से उड़ा देंगे, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक कर लेंगे। जो तू ईदगाह ईदगाह कहता फिर रहा है, तेरी अस्थियों को उसी ईदगाह में दफना देंगे। उसके बाद आशुतोष पांडे ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 1832 में शुरू हुआ था ईदगाह व जन्म स्थान का विवाद। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का ये मामला नया नहीं है। साल 1832 में पहली बार स्वामित्व को लेकर विवाद चला था। उसके बाद साल 1969 तक मुकदमे चलते रहे। फिर ये मामला खत्म हो गया, लेकिन साल 2020 में फिर कोर्ट पहला मुकदमा लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री ने दायर किया था। पूर्व में चले 9 मुकदमों में हर बार श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधक की ही जीत हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि लगातार 9 बार चले इस मुकदमे में पहला मुकदमा कब दायर हुआ और आखिरी मुकदमा कब दायर हुआ। पहला मुकदमा 15 मार्च 1832 को अताउल्ला खातिब नामक व्यक्ति ने कलेक्टर की कोर्ट में दायर किया था और कहा था कि 1815 में पटिनम का नाम कटरा केशव देव की जमीन नीलाम की गई थी, उसे निरस्त किया जाए और मस्जिद की मरम्मत करने दी जाए। तब कलेक्ट्रेट ने नीलामी को जायज ठहराया था। रही बात आखिरी मुकदमे की, तो 9वां मुकदमा साल 1965 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के विपक्षी बुद्धू और खुट्टन के खिलाफ जुडिशरी मुंसिफ के यहाँ मुकदमा दायर किया गया था। 26 फरवरी 1969 में इसका फैसला हुआ और ये आखिरी मुकदमे में जन्मस्थान की जमीन पर किराएदार बुद्धू आदि पर जलकर नहीं देने का आरोप है। फैसला श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पक्ष में आया। वहीं सितंबर 2024 में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज करने की बात कही तो याचिकाकर्ता ने अर्जियां वापस ले ली। उस आदेश में हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 2 मुकदमों में मस्जिद समिति के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ को बताया गया कि 12 अगस्त के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक पक्षीय आदेश को वापस ले लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब ऑर्डर को हाईकोर्ट ने ही रिकॉल कर लिया है तो इस अपील का अब क्या मतलब रह जाता है, याचिका अर्थहीन हो गई है। हिंदू पक्ष ने ये आपत्ति उठाई कि मुस्लिम पक्ष हर आदेश के खिलाफ अपील लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। क्या है मथुरा विवाद?
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के 13.37 एकड़ जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा है। करीब 11 एकड़ पर मंदिर है और 2.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने सन 1669-70 में करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसके कोई सबूत नहीं है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर करवाया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि ईदगाह मस्जिद की संरचना दावा करने वाले हिंदू भक्तों द्वारा दायर याचिकाओं पर पूजा स्थान अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था इतनी कमजोर नहीं जो धमकियों से डर जाए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।